कुछ ठोकर लगता है जब आपके साथ, एक मैं कहना चाहूँगा बात, जब आपके साथ सारा कुछ अगल बगल सब कुछ सही हो, आपके फ्रेंड्स अच्छे हो, आपके फ्रेंड्स के साथ रिलेशन अच्छा हो, रिलेशनशिप आपका अच्छा हो, माँ बाप आपके पूरा अच्छे स्वस्थ हो, कोई दिक्कत नहीं आ रहा हो, पैसा भी घर में आ रहा हो, आपको भी घर से पैसा आ रहा हो, तो तभी आपको ना कुछ अच्छा करने का मन नहीं करता। ऑनेस्टी बताऊं तो मैं जो मेहनत किया हूँ उस मेहनत पे मैं खुद पे गर्व करता हूँ कि मैंने इस तरह से मेहनत किया। 111 दिन में अपने चैनल को मोनेटाइज किया हूँ मैं। रात भर जगना, और इस ठंडी में लाइव सेशन में 9 बजे जो मैं लाइव सेशन करता था तो घर में नेटवर्क सही से रहता नहीं था, तो जिसके वजह से मुझे जो है बाहर जाना पड़ता था, ठंडी में मच्छर काट रहा होता था। और आप लोग को अगर ये भरोसा ना हो कि लाइव सेशन में किस तरह से लेता था, लाइव सेशन को मैं ठंडी में बाहर निकल के रोड के बगल में खेत में मच्छर काट रहा है, और मतलब बहुत ज़्यादा था। बट मैंने जो सोचा था कि नहीं, आप लोग को मैं हेल्प करूँगा लाइव सेशन के ज़रिए। हेलो दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया था कि 1 जनवरी को मैं लाइव आऊँगा, अपने चैनल पे फेस रिवील करूँगा, तो मैं लाइव आ गया हूँ। और मैं सबसे पहले अपनी माँ से आप लोग को मिलना चाहता हूँ। 1 साल से मेरी माँ का पैर तो टूटा हुआ है। ये मेरी माँ है, और जो जांघ का हड्डी है वो पैर टूटा हुआ था, तो 1 साल हो गया है, बट अभी तक कोई सुधार नहीं हुआ, स्टील लगा हुआ है। और ये वॉकर से थोड़ा बहुत चल पाती है, उतना अच्छा से चल नहीं पाती है। तो आप सभी का स्वागत है मेरी इस वीडियो में। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और आज 1 जनवरी है, और 1 जनवरी को मैंने कहा था कि 1 जनवरी से मैं अपने जो भी वीडियो डालूंगा, जब भी मैं 9 बजे लाइव आऊँगा तो वो लाइव में अपनी फेस को रिवील करूँगा। तो आज 1 जनवरी है, और आज का देख सकते हैं कितना ठंडी है, कुहासा कितना ज़्यादा है, आप देख सकते हो। और सबसे पहले आप लोग के साथ हैप्पी न्यू ईयर। ये जो 2023 आया है, इस 2023 में हम इस चैनल के थ्रू कोशिश करेंगे आप लोग को अच्छा से अच्छा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करना, जहाँ पे आप फ्री ऑफ कॉस्ट में, मैक्सिमम रहेगा 90% फ्री ऑफ कॉस्ट में प्लेटफॉर्म, जहाँ से आप पार्ट टाइम में कुछ पैसे अर्न कर सकते हो। मैं थोड़ा अपना यूट्यूब का जर्नी शेयर करना चाहता हूँ। यूट्यूबर मैं बहुत पहले 2-3 साल पहले से बनना चाहता था। इससे पहले भी एक मेरा चैनल था जो क्योंकि मैं एक इंग्लिश बैकग्राउंड से हूँ, मैंने 10th जो है CBSE बोर्ड से किया था, और मैंने ऑनर्स भी इंग्लिश ऑनर्स से किया था कि बिहार में इंग्लिश का क्रेज़ है, तो इन फ्यूचर में कुछ न कुछ एक प्रोफेसर के तौर पे मैं अपॉइंटमेंट ले सकता हूँ। तो मेरा यूट्यूब जर्नी ये है कि मैंने ये चैनल जो है अर्न विद VK स्टार्टिंग किया था। आपको रियल केस ज्वाइन किया था मैंने 5 अगस्त को, और 5 अगस्त को और 7 अगस्त को मैंने यूट्यूब चैनल को सोचा कि यूट्यूब चैनल को रन करना, क्योंकि जो भी प्रॉब्लम्स आ रहे हैं आप लोग के साथ मैं शेयर करूंगा उसका क्या सॉल्यूशन है। ओके, तो 7 अगस्त को मैंने स्टार्ट किया था, और आप लोग को पता ही है कि 7 नवंबर को मेरा 1000 यूट्यूब फैमिली हो गया था, और 7 दिसंबर को 2000 फैमिली, और 30 नवंबर को ही मुझे मोनेटाइजेशन का ऑन आ गया। यानी 111 दिन, लगभग 111 दिन में मैंने अपने चैनल को मोनेटाइज किया था, और 7 दिसंबर को मेरा मोनेटाइजेशन इनेबल हो गया था। और मैं अपना जर्नी बताता हूँ किस तरह से मैंने शुरुआत किया था, क्योंकि 5 अगस्त से पहले मुझे कुछ प्रॉब्लम चल रहा था। प्रॉब्लम तो मेरे 23 दिसंबर 2021 से ही चल रहा था, क्योंकि उस डेट में मेरी माँ का जो थाई का जो हड्डी है, इतना 1 इंच जो टूट गया था। तो 23 को ये एक इंसिडेंट हुआ, और 25 दिसंबर 2021 को डॉक्टर ने इतना डरा दिया कि जो हड्डी है, क्योंकि मम्मी का एज जो है 55 साल प्लस है, तो डॉक्टर ने बोला कि जो हड्डी है इसका जो एज है बहुत ज़्यादा है, तो इसमें प्लास्टर नहीं काम करेगा, इसमें स्टील लगाना पड़ेगा, क्योंकि इस उम्र में जो हड्डी का जो सिक्रेशन होता है तो वो ज़्यादा नहीं हो पाएगा, जल्दी से जुड़ नहीं पाएगा, तो स्टील ही लगाना पड़ेगा। तो जिस तरह से मम्मी को भी पेन बहुत ज़्यादा था, दर्द था, तो हम लोगों ने लगवा दिया। बट 1 साल होने वाला है आज। 1 साल होने वाला क्या, 1 साल हो चुका है। 25 दिसंबर को ही होता, बट आज 1 जनवरी हो गया, तो 1 साल हो गया। अभी तक मेरी माँ अच्छे से चल नहीं पा रही है, और सिर्फ ये प्रॉब्लम नहीं था कि पैर टूटा हुआ चल नहीं पा रही है, 1 साल से बेड पे ही है। जो भी फ्रेश करना, नहाना धुलाना सब बेड पे होता है, वो सब मैं करता हूँ, और कपड़ा धोना, साड़ी धोना, जो भी है सब मैं खुद करता हूँ। 1 साल से मैं घर पे ही हूँ, और
जो एक प्रॉब्लम हो तो चलता है, मेरी माँ का जो पैर टूटा हुआ था वो तो चल नहीं रहा था, लेकिन उस दौरान में जो हाई डोज, क्योंकि आपको पता ही ऑपरेशन जो हुआ था, ऑपरेशन करके जो स्टील लगा था, तो उस ऑपरेशन के दरमियान उसके बाद जो है हाई पावर डोज जो है आपको दवाइयाँ चलती हैं, तो उस दवाइयाँ का असर जो है, एक दर्द का गोली था, नाम अभी भूल रहा हूँ, ठीक ना। तो एक डॉक्टर जो किडनी स्पेशलिस्ट हैं, तो उन्होंने बोला कि इसका जो किडनी, आपकी माँ का जो किडनी ख़राब हुआ है बिकॉज ऑफ कि पेन किलर, क्योंकि ऑपरेशन के बाद आपको पता ही है दर्द कितना होता है, तो उस दर्द को मारने के लिए पेन किलर इंजेक्शन, पेन किलर टैबलेट दिया जाता है। तो डाइक्लोफॉर्म ऐसे कुछ नाम था दवाई का, जो याद नहीं आ रहा, बता दूंगा। तो ये दवाई चल रहा था, तो आपको मार्च अप्रैल के टाइम में मम्मी को जो है सांस लेने में प्रॉब्लम आया। तो हम लोग रिसेंट जो साइड में थे 15-20 किलोमीटर के रेंज में जो भी हॉस्पिटल थे वहाँ पे जब दिखाए, तो वहाँ पता चला कि मम्मी का जो किडनी है वो डैमेज है। तो हम लोग वहाँ से भी संतुष्ट नहीं हुआ, क्योंकि वो बड़ा हॉस्पिटल नहीं था, बट था वो अपोलो का ही पार्ट, अपने फ्रेंचाइजी था, बट उस पर बिलीव नहीं हुआ। तो हम लोग सरकारी में चले गए, जो भागलपुर में था। आप लोग जानते होंगे भागलपुर बिहार में जो एक मायागंज हॉस्पिटल है, सब बहुत बड़ा हॉस्पिटल है। तो हम लोग वहाँ पे गए, तो वहाँ भी यही डिक्लेयर किया गया कि किडनी जो है डैमेज हो चुका है 72%। क्रेटिन आपको था 4.8, ओके, क्रेटिन 4.8 था। तो उन्होंने बोला कि जो किडनी है वो डैमेज हो चुका है, तो आपको डायलिसिस कराना पड़ेगा। तो जब मेरी माँ को पता चला डायलिसिस ये होता है, ऐसे होता है, डायलिसिस का प्रोसेस ये होता है, तो उन्होंने इनकार कर दिया, क्योंकि दर्द ही जो दर्द ना सह पा रहा हो, तो जो डायलिसिस जो होता है यहाँ पे एक पाइप लगाया जाता है, और ये पंजरा के पास एक पाइप लगाया जाता है, और सप्ताह में वो रेगुलेशन चलता रहता है। आप लोग यूट्यूब पे भी देख सकते हो डायलिसिस का क्या प्रोसेस होता है। तो मेरी माँ ने बोला नहीं, जो होगा वो देखा जाएगा, पर डायलिसिस नहीं होगा। तो हम लोग भी नहीं किया। तो मेरी आपको अगर मैं अपना दिनचर्या बताऊं, डेली रूटीन बताऊं, मैं रात में तो सो ही नहीं पाता हूं, सोता भी हूं तो 2 बजे, 2:30 बजे, 3 बजे, और 5:30-6 बजे उठ जाता हूं, क्योंकि खाना भी बनाना होता है, माँ के लिए अलग खाना होता है, दवाई देना होता है टाइम टू टाइम, क्योंकि किडनी जो है वो 92%, 93% डैमेज हो चुका है। किडनी का जो वर्किंग है सिर्फ और सिर्फ 5%, 6% ही है। तो उस हालात में 4-5 महीने से जो मेरी मेहनत है यही है कि रात में मैं सो नहीं पाता हूँ, दिन में मम्मी को देखना होता है, खाना को देखना, खाना बनाना होता है, मम्मी को नहाना धुलाना, फ्रेश करवाना, सारा कुछ मैं खुद करता हूँ। और बहुत लोग मुझे मैसेज भी करते हैं कि वो कॉल, क्योंकि नंबर आप लोग के पास लग गया है मेरा, तो आप लोग कॉल कर देते हैं, तो मैं गुस्सा के बोल लेता हूँ कि क्यों कॉल कर रहे हो। तो इसके पीछे यही है कि मैं दिन भर बिजी रहता हूँ। आप लोग को मैंने बोला हुआ, जो भी आपको प्रॉब्लम आए 9 बजे मेरे लाइव सेशन में आइए, जितना आपको क्वेश्चन पूछना है मैं रेडी हूँ आपको बताने के लिए, आपको सिखाने के लिए। तो जो भी आप लोग को प्रॉब्लम आता है 9 बजे डेली लाइव सेशन में आइए, आपको सारा का सारा सॉल्यूशन दूंगा, ओके। क्योंकि मेरी डेली रूटीन बहुत ही ज़्यादा इंगेज है, और मुझे खुद पढ़ाई भी करना होता है। मैं पढ़ाई भी खुद का ग्रेजुएशन किया हूँ, तो मैं पढ़ाई भी कर रहा हूँ, तो मैं ज़्यादा टाइम आप लोग को नहीं दे पाऊँगा। लेकिन जो मेरी पर्सनल टीम है, उन लोगों को, मेरी खुद की रियल केस में जो मैंने काम किया था, वो खुद की मैंने वहाँ पे 1000-1200 लोगों की टीम बनाया है अकेले अपने बल पे। और कोई भी मेरा पर्सनल टीम ये नहीं बोल सकता कि मैंने उसको टाइम नहीं दिया, क्योंकि मैंने उतना टाइम उसको दे दिया कि उनको मैं अपने से बेहतर बना दिया। उनको मैंने नॉलेज दिया, सिखाया कि इस तरह से है, उस तरह से। तो वो कॉल करते हैं, ऐसा नहीं है कि उनसे बातें नहीं होती है, व्हाट्सएप पे, मैसेज पे बात हो ही जाता है कि हाँ सर आपने जो सिखाया तो वो बहुत फ़ायदेमंद है, कि मतलब अब मैं सब कुछ अपने तरह से हैंडल कर सकता हूँ। मेरे साथ भी यही था, जब मैंने 5 अगस्त को ज्वाइन किया था रियल केस, तो 3-4 दिन ही लगा, लेकिन मैं बचपन से ही खुरापात रहा हूँ। कोई भी चीज़ खुरापाती करने में मैं ज़्यादा रहता हूँ, तो खुरापाती करते करते, छेड़खानी करते करते जो है मैंने खुद से सीख लिया कि किस तरह से यहाँ पे जो भी टेक्निकल रहता है, टास्क करना, ये करना, वो करना। तो जो मेरे हैंड में है तो वो आप लोग के साथ मैं वीडियो बना के शेयर कर ही देता हूँ। तो आने वाले टाइम में और भी बड़े बड़े प्रोजेक्ट पे मैं काम करूँगा। अभी रिसेंटली एक बड़े प्रोजेक्ट पे मैं काम करना सोचा हूँ, क्योंकि वो जो प्रोजेक्ट है वो फिज़िकल रूप में दिख रहा है, और भी जो कंपनियां हैं वो बस बोलती है, ऑनलाइन ही चल रहा होता है, उसका कोई ऑफिस नहीं, ऑफिस है भी तो रेंट पे ले लिया है, पोस्टर लगा दिया है। बट वैसा मैंने कंपनी में काम नहीं करूँगा, क्योंकि ऑलरेडी मैंने इन्वेस्टमेंट गेम में काम किया हुआ है। लगभग मेरा 70,000 रुपया बर्बाद हो चुका है, और अभी मतलब मैं खुद ही कर्ज में, पर्सनल कर्ज में हूँ,
ठीक ना। तो मैं इन्वेस्टमेंट गेम में मैं नहीं कराता हूँ, लेकिन हाँ मेरे चैनल पे जो भी वीडियो आपको दिखेगा मैं डिस्क्लेमर पहले ही लगा देता हूँ। मैं ये काम नहीं कर रहा हूँ, मैं इस प्लान पे काम नहीं कर रहा हूँ, मैं बस यूट्यूबर हूँ, आपके साथ साझा कर रहा हूँ, ये प्लान है। आप अगर करना चाहते हैं तो वो आपकी मर्जी, आपका पैसा है। और नीचे डिस्क्रिप्शन में उनका नंबर दे देता हूँ, क्योंकि मुझे प्रमोशन के लिए कुछ पैसे मिलते हैं। ओके, तो आप लोग को पता ही है कि यूट्यूब पे बहुत सारे प्रमोशन वीडियो आते हैं, तो वहाँ पे डिस्क्लेमर लगाया जाता है। और ये यूट्यूब का कंडीशन है, जो है आप अगर कोई 1 रुपये इन्वेस्टमेंट भी करा रहे हो तो वहाँ पे डिस्क्लेमर आपको देना पड़ेगा, राइट। ये क्या डेली रूटीन है आप लोग के साथ शेयर कर लिया। और 1 साल से ही 25 जनवरी 2022 को मेरा जो ग्रेजुएशन का एग्ज़ाम ख़त्म हुआ था, और अप्रैल मई के टाइम में जो मेरा ग्रेजुएशन जो डिग्री भी मिल गया था। बट मैं पिछले 2021 से दिसंबर से ही इंगेज हूँ। मम्मी का भी देखना होता था, हॉस्पिटल जाना। कल एग्ज़ाम है, जैसे एग्ज़ाम मेरा स्टार्ट हुआ था 5 जनवरी को, तो मैं 25 दिसंबर से 4 जनवरी तक मम्मी के ही पास था हॉस्पिटल में। 2 महीना तो हॉस्पिटल में मम्मी रही थी। तो 4 जनवरी को मैं आया। 5 जनवरी को मेरा पहला एग्ज़ाम था, फिर 9 जनवरी को था, फिर 13, 15, 18 और 24 को लास्ट था। जो 24 का मेरा जीएस पेपर था, ग्रेजुएशन का जीएस पेपर 24 को था, 24 जनवरी 2022। ओके, तो ये मेरा डेली रूटीन है। मैंने बहुत ही मेहनत किया है, बट मुझे दूसरे से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ऑनेस्टली बताऊं तो मैं जो मेहनत किया हूँ उस मेहनत पे मैं खुद पे गर्व करता हूँ कि मैंने इस तरह से मेहनत किया। 111 दिन में अपने चैनल को मोनेटाइज़ किया हूँ मैं। रात भर जगना, और इस ठंडी में लाइव सेशन में 9 बजे जो मैं लाइव सेशन करता था, तो घर में नेटवर्क सही से रहता नहीं था, तो जिसके वजह से मुझे जो है बाहर जाना पड़ता था। ठंडी में मच्छर काट रहा होता था। और आप लोग को अगर ये भरोसा ना हो कि लाइव सेशन में किस तरह से लेता था, लाइव सेशन को मैं ठंडी में बाहर निकल के रोड के बगल में खेत में मच्छर काट रहा है, और मतलब बहुत ज़्यादा था। बट मैंने जो सोचा था कि नहीं, आप लोग को मैं हेल्प करूँगा लाइव सेशन के ज़रिए, क्योंकि एक प्लेटफॉर्म पे तभी ना सारे लोग आ जाते हैं। तो इसलिए मेरा जो चश्मा देख सकते हैं टूटा हुआ भी है, 2018 में ही टूटा था। चश्मा मुझे 9th क्लास में ही लगा था 2013 में, और पावर लगा हुआ है। और 2018 में ही चश्मा मैंने लिया था, बट बेड पे ऐसे चल रहा था तो खुद से मुझसे ये चश्मा टूट गया था। तो बस अभी पैसे उतना है नहीं, तो इसीलिए मैं चश्मा चेंज नहीं कर पा रहा हूँ। 2018 से ही फेविक्विक से सटा के चल रहा हूँ। मेरा चश्मा जो वो टर्न नहीं होता है, मूव नहीं होता है, ठीक ना। ये चश्मा ऐसा ही रखा रहता है, वो टर्न नहीं होता है। तो देखते हैं कब तक मैं ले पाता हूँ। तो जब ये पैसे आएंगे तो ये सारा सुधार हो जाएगा। पैसे से ही आजकल तो 99% जो प्रॉब्लम्स होते हैं वो पैसे से ही सही होती है। तो मैं भी बैकग्राउंड फैमिली से हूँ। मेरे पापा किसान हैं, बैजनाथ शर्मा मेरे पापा का नाम है। ओके, और मैं जो इतना मेहनत कर पाता हूँ, 111 दिन में चैनल को मोनेटाइज़ किया, रात बहुत जगह, मम्मी को भी देखा। 1 साल से माँ का मतलब पूरा सेवा करना, क्योंकि जो अल्टीमेट है, जो काला सच है, वो काला सच तो यही है कि किडनी जब 92% डैमेज हो चुका है तो क्या हो सकता है वो मुझे ही पता है। मैं भी पढ़ा लिखा ही हूँ, तो अल्टीमेट क्या हो सकता है मुझे पता है। बट मैं उस पर ध्यान नहीं देता, मैं बस ध्यान देता हूँ सेवा पे, क्योंकि सेवा से बहुत कुछ हो सकता है। तो 1 साल से मैं पूरी अपनी माँ का सेवा कर रहा हूँ। तो 1 साल से जो है मैं अपनी माँ का सारा कुछ खुद ही केयर कर रहा हूँ, खुद ही सेवा कर रहा हूँ। तो सेवा का फल तो मिलता है, मुझे ये पता है। कर्म का फल मिलता है। मैंने कर्म किया है, 3-4 महीने मैंने मेहनत किया, तो मेरा चैनल भी मोनेटाइज हुआ। तो बस मैं इतना ही चाहता हूँ। और मैं आप लोग के साथ एक और भी चीज़ शेयर करना चाहता हूँ। कभी भी ना कोई भी दर्द का गोली मत खाइएगा। बर्दाश्त हो सकता है तो बर्दाश्त कीजिए, टहलने निकल जाइए। बगीचा है, बगीचा में चल जाइए। माथा दर्द हो, पेट दर्द हो, कुछ भी हो, बगीचा में टहलने चल जाइए, किसी से बात करने लगिए। बट ना दवाई खा के उसको इग्नोर मत कीजिए, क्योंकि आज का जो डॉक्टर है 95% डॉक्टर मतलब सिर्फ पैसे लूटने में लगे हुए हैं। आप देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, 95% जो बड़े बड़े डॉक्टर होते हैं वो अपने हॉस्पिटल में इंग्लिश दवाई चलाते हैं, केमिकल दवाई चलाते हैं, बट वो खुद का देखिएगा उसके घर में, खुद उसके घर में ये यूज़ नहीं होता। मैंने ऑनेस्टली 1 साल में हॉस्पिटल में ही रहा हूँ। मैंने जनवरी जो 2021 का जनवरी जो मैं एग्ज़ाम चल रहा था उस टाइम भी मैं हॉस्पिटल में था। मार्च तक 3 महीना लगातार मैं हॉस्पिटल में ही रहा। रात भर 3 महीने में जगा हूँ, क्योंकि मम्मी के जो पैर में दर्द था
उसके वजह से ये जो पंजरा होता है ये भी दर्द था। तो इस तरह से हाथ रख के रखना होता था, क्योंकि हाथ का अगर सपोर्ट रहता था, थोड़ा सा प्रेशर पड़ता था, तो माँ को थोड़ा सा रिलीफ होता था पेन में। तो 3 महीने में, जो जनवरी फरवरी मार्च 3 महीने में जगा हूँ रात रात भर, माँ को दर्द ना हो तो बैठे रहता था। मेरा खुद भी दर्द होता था, बट मैं उसको इग्नोर करता, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता मेरे शरीर में क्या हो रहा है नहीं हो रहा है। और 23 दिसंबर को मुझे खुद भी 7 बजे जो पेन हुआ था, 23 दिसंबर, मेरे साथ सुधांशु मेरा दोस्त था, वो भी मतलब परेशान हो गया था। और 23 दिसंबर और 2021, ठीक है, मॉर्निंग में 6 बजे थोड़ा सा लिटिल पेन हुआ था मेरे पेट में, और 1 बजे तक यानी 6 घंटा 7 घंटा कंटिन्यू ऐसा दर्द हुआ था। दवाई इंजेक्शन सब कुछ लिया। 7 साढ़े 7 बजे जाके जो क्लिनिक है, क्लिनिक खुला हुआ नहीं था, उनको घर से जगा के क्लिनिक खुलवाया, उनको बोला कि दर्द है, इंजेक्शन दे दीजिए। इंजेक्शन भी दिया, कुछ भी राहत नहीं हुआ। ओके, तो 23 दिसंबर को ही मतलब 23 दिसंबर 2022 को 22 को ही शाम में 22 को शाम में 5-6 बजे शाम में ही जो है, ठंडी का टाइम था, तो 5-6 बजे शाम में ही 22 तारीख को मम्मी जो है बस चल रही थी, छोटा सा जो इतना थोड़ा होता है ना ईटा का ढेला, इससे जब गिरी तो ये जांग है, तो यहाँ पे ईटा आया और शरीर का जो पूरा भाग है उस जांग पे, पार्टिकुलरली उस जांग पे आ गया। तो वो जो ईटा था तो जांग है, और जो पूरा शरीर का भार आ गया। जो ईटा लगा हुआ टुकड़ा था, इतना टुकड़ा, ज़्यादा बड़ा भी नहीं था, इतने टुकड़ा था। तो वो जो ईटा था जस्ट ये हड्डी रहा, हड्डी के जस्ट नीचे था। तो वो जो शरीर का पूरा भाग, मम्मी का जो पूरा शरीर का भार उस पे उस जांग पे पड़ा, पार्टिकुलर जांग पे पड़ा। तो वो जो ईटा है वो अपना स्पेस ले लिया, स्पेस लेना चाहा, ठीक है। तो स्पेस लेने के चक्कर में जो है ना, क्योंकि मम्मी का जो हड्डी है वो कमज़ोर हो चुका था, 55 साल एज हो गया, तो आपको पता ही है अकॉर्डिंग टू एज जो ये हड्डी होता है वो कमज़ोर हो जाता है। तो ईटा जो अपना जगह लिया, ईटा अपना जगह लेने के चक्कर में ईटा वो हड्डी है, हड्डी को जो है क्रैक कर दिया। तो इसलिए तो उस दिन मुझे भी पेन हुआ था, बट मैंने मेरी गलती से मुंह से निकल गया, भैया फ़ोन किए तो गलती से मेरे मुंह से निकल गया, मुझे भी दर्द हो रहा है। बगल में मेरा दोस्त था सुधांशु, वो भी बोल दिया कि इसको दर्द हो रहा है, तो मतलब वो लोग और परेशान हो गए। तो मैं बस पूरा लाउड आवाज़ में, नहीं मुझे कुछ नहीं हो रहा है, मैंने अपने दर्द को दबाया कि मुझे कुछ दर्द दिख नहीं रहा था, क्योंकि मम्मी खुद उधर रो रही थी दर्द से। तो ये मेरा जर्नी था यूट्यूब को स्टार्ट करने का, और आने वाले टाइम में मेरा ये 2023 का एक टारगेट है, 10 लाख यानी 1 मिलियन मुझे सब्सक्राइबर, यूट्यूब फैमिली मुझे क्रिएट करना है। मैं जितना मेहनत होगा मैं पूरा मेहनत करूँगा, पढ़ाई भी मुझे करनी है, माँ को भी देखना है, क्योंकि माँ अभी तक सक्सेस नहीं हो पाई है। और किडनी का जो पता ही है, किडनी के बारे में बता दिया, किडनी का जो क्रिएटिन है, आपको अगर बिलीफ ना हो तो मैं आपको डॉक्यूमेंट्स भी दिखा दूँगा। और किडनी का जो GFR है, क्रिएटिन है, क्रिएटिन 5.8 था, अभी 4.8 है। तो आप खुद भी गूगल पे जाके GFR जो है कैलकुलेट कर लीजिएगा। क्रिएटिन अगर 4.8 रहे, राइट, क्रिएटिन अगर 4.8 रहे, और एज आपको हो गया 58-59 यानी 60 अप्रोक्स समझ लीजिए, ओके, 60 एज रहे, ठीक है। GFR का कैलकुलेट आप गूगल पर जाकर कर सकते हैं। 60 साल 60 साल फीमेल लिख दीजिएगा, फीमेल, और क्रिएटिन 4.8, इसको कैलकुलेट अगर GFR में कीजिएगा तो आपको दिखा देगा कि वर्किंग ऑफ किडनी क्या है, यानी किडनी का वर्किंग कितना बचा हुआ, कितना चल रहा है। तो वहाँ पे दिखा देगा आपको कि 7% वर्किंग है, 92-93% किडनी टोटली डैमेज हो चुका है, दोनों साइड का। तो जो काला सच है वो मैं जान रहा हूँ, बट मैं सेवा से पीछे नहीं हट रहा हूँ। और ये सेवा करना मैंने अपने पापा से सीखा है, मैंने अपने पिताजी से सीखा है। और मेरी फैमिली कंडीशन उतनी भी अच्छी नहीं थी, मेरे दादाजी के पास ज़्यादा कुछ नहीं था, 1 कट्ठा 2 कट्ठा ज़मीन था बस, जो घर रहने लायक था। बट मेरे पापा ने बहुत ही मेहनत किया है, बहुत ही ज़्यादा। मेरी माँ जब आई थी शादी करके तो फूस का घर था, पूरा टूटा फटा फूस का घर था। तो मेरी माँ ने भी बहुत ज़्यादा मेहनत की है। आज माँ के नाम पे मतलब अच्छा खासा प्रॉपर्टी है, पापा ने बनाया है, बहुत मेहनत की है। तो यही मेरा जर्नी था, मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत किया है। और जो 1 साल से मैं इंगेज रहता हूँ काम में, सुबह उठ के खाना बनाना, माँ को फ्रेश करना, और दिन में माँ को नहलाना 2 दिन पे। अभी ठंडी है तो 3-4 दिन पे नहलाता हूँ, मम्मी खुद नहीं नहाना चाहती है क्योंकि ठंड रहता है। बट गर्मी टाइम में 2 दिन पे 1 दिन पे डेली नहाता, कपड़ा धोना, इंगेज रहता हूँ, ठीक ना। ऐसा नहीं है कि मैं फ्री रहता हूँ। पहले मैंने बहुत मस्ती की है, ऑनेस्टी बताऊँ, मेरा जो 2017 के बाद मतलब खुद को मैं बहुत ही गुस्सा करता हूँ, बहुत ही ज़्यादा
पनिशमेंट भी देता हूँ कि मैंने क्यों ऐसा किया, अगर मेहनत कर लिया होता तो कुछ और होता, बट कोई नहीं। होता है ना कि जब समझ आए तो तभी कुछ अच्छे करना चाहिए, तो समझ आ गया, कुछ ठोकर लगता है। जब आपके साथ एक मैं कहना चाहूँगा बात, जब आपके साथ सारा कुछ अगल बगल सब कुछ सही हो, आपके फ्रेंड्स अच्छे हो, आपके फ्रेंड्स के साथ रिलेशन अच्छा हो, रिलेशनशिप आपका अच्छा हो, माँ बाप आपके पूरा अच्छे स्वस्थ हो, कोई दिक्कत नहीं आ रहा हो, पैसा भी घर में आ रहा हो, आपको भी घर से पैसा आ रहा हो, तो तभी आपको ना कुछ अच्छा करने का मन नहीं करता। ऑनेस्टी बताऊँ, ठीक है, बहुत सारे आप एग्जांपल दे सकते हैं। जब कुछ अच्छा चल रहा होता है चारों बगल, तो कुछ अच्छा करने का, कुछ मेहनत करने का मन नहीं करता। जब चारों बगल से दर्द, तकलीफ, डर आ जाता है कि क्या होगा नहीं होगा, तो फिर आपके अंदर वो डर दिखता है, वो डर जो है आग में, मेहनत में तब्दील हो जाती है कि नहीं, मेहनत करना चाहिए। तो मेरे साथ भी यही हुआ, ठीक है ना, मेरे साथ भी यही हुआ। जब मेरे साथ सारा कुछ अच्छा चल रहा था 3 साल 4 साल, तो मैं उतना ध्यान नहीं दे रहा था, बट घूमना फिरना बस यही चल रहा था। ऑनेस्टली बताऊँ तो आई एम नॉट अ गुड गाय, आई एम वेरी 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 पुअर बॉय, बट आई वांट टू बी ए नोबल पर्सन। तो मैं उस पर मेहनत कर रहा हूँ 4 महीने से। ढंग से मैं सोया भी नहीं हूँ और मुझे सोना भी नहीं है जब तक मैं सक्सेस को हासिल नहीं कर पाता हूँ। ऑनेस्टली बताऊँ तो आज के टाइम में 90-95% जो प्रॉब्लम है वो पैसे से ख़त्म हो जाती है, ऑनेस्टली बताऊँ, और 5% 4% बस प्यार। ये ऑनेस्टी में बता रहा हूँ आप लोगों के साथ, मैंने खुद भी फेस किया और भी बहुत सारे एग्जांपल्स मैंने देखे हैं। और 2023 में मेरा टारगेट है 10 लाख 1 मिलियन यूट्यूब सब्सक्राइबर, यूट्यूब फैमिली करने का। बस आप लोग का सपोर्ट चाहता हूँ, आप लोग बस यूँ ही सपोर्ट करते रहिए। जो भी प्रॉब्लम्स आता है, क्योंकि मैं ज़्यादा मोबाइल अगर यूज़ करता हूँ, ये आप देख सकते हो टोटा भी है, और आपको शायद पावर का पता चल रहा होगा, ठीक है, पावर इसमें लगा हुआ है, बट पावर शायद चेंज हो गया, क्योंकि 2013 में जो पावर लगा हुआ था वही पावर अभी तक मैं यूज़ कर रहा हूँ। मैं तो अभी कुछ कमाता नहीं हूँ, बट पापा जो हैं कर्ज़ लेके यहाँ वहाँ से मम्मी का इलाज कर रहे हैं, और कर्ज़ भी अच्छा खासा हो गया, 10-15 लाख कर्ज़ हो चुका है, क्योंकि हर एक महीना 40-45 हज़ार 30 हज़ार दवाई में लगना ये कोई छोटी बात नहीं है, बट पापा सब कुछ कर रहे हैं, तो देखते हैं। अभी पापा जो है माँ को लेके थोड़ा बहुत ज़्यादा टेंशन में है, पैसे कहाँ से आएंगे, इसलिए मैं अपना चश्मा नहीं ले रहा हूँ। आगे चल के जब यूट्यूब से पैसा आएगा यूट्यूब से, तो देखते हैं कब तक ले पाता हूँ। ये जो है 40,000 45,000 महीना लग रहा है, क्योंकि केराटिन जो ख़राब है, दवाई भी चल रहा है हाई पावर का, बट 2 महीने से क्योंकि इंग्लिश दवाई चला रहा था, कोई फ़ायदा हो नहीं रहा था, तो अभी जो है आयुर्वेदिक का चल रहा है दवाई, क्योंकि इंग्लिश दवाई में जो है कोई भी रिज़ल्ट नहीं दिखता, बस वो रिज़ल्ट और बर्बाद ही होता रहता है। तो मैं आप लोग से साथ यही चाहता हूँ कि आप लोग मुझे सपोर्ट कीजिए, और 2023 का जो मैंने टारगेट लिया हुआ है 1 मिलियन 10 लाख सब्सक्राइबर यूट्यूब फैमिली मुझे करना है, तो आप लोग सपोर्ट कीजिएगा तो हो जाएगा। और जो भी प्रॉब्लम्स आपकी आती हैं, व्हाट्सएप नंबर है, आपको हर एक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ऑनेस्टी है, बट उस व्हाट्सएप नंबर पर प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कॉल ना करें, क्योंकि हो सकता है मेरे पास एक ही फ़ोन है, तो एक ही फ़ोन में मैं रिकॉर्ड भी कर रहा होता हूँ, पैसा भी नहीं है, तो जो दोबारा 2 फ़ोन लूँगा, तो इसी फ़ोन में मैं रिकॉर्ड भी करता हूँ, इसी फ़ोन से मैं पढ़ाई भी करता हूँ, मुझे पढ़ाई, मेरा खुद का भी सेल्फ स्टडी होता है। तो हो सकता है कि जब आप कॉल कर दीजिएगा, तो उस टाइम में हो सकता है मैं वीडियो बना रहा हूँगा, तो वीडियो का सारा मेहनत बर्बाद, पढ़ाई कर रहा हूँगा तो डिस्ट्रैक्शन आ जाएगा। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि सिर्फ व्हाट्सअप करें, मैं जब फ्री होऊंगा, जब मेरे पास टाइम होगा, मैं खुद ही आपको रिप्लाई दे दूँगा। और मैक्सिमम 99% जो प्रॉब्लम है, आप लाइव सेशन में आइए, मेरे इसी यूट्यूब चैनल पर 9 बजे लाइव सेशन में आइए, जितना प्रॉब्लम, जितना भी क्वेश्चन पूछना है, मैं ना नहीं बोलूँगा। एक ही सवाल अगर 50 बार पूछेगा तो मैं 50 बार आपको जवाब दूँगा। तो थैंक यू सो मच, इतना ही आप लोग के साथ बात करना था। ये मेरा यूट्यूब पे पहला लाइव सेशन, पहला फेस लाइव रख के अपने फेस को रिवील किया, और कोशिश करूँगा कि आज के बाद मैं हमेशा जो भी वीडियो डालूँ तो वो लाइव ही डालूँ। तो थैंक यू सो मच, आप लोग का सपोर्ट चाहिए कि 2023 में अपने यूट्यूब फैमिली को 10 लाख कंप्लीट करना है। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग भी, मैं चाहता हूँ आप लोग भी इस 2023 में जो भी बैड हैबिट्स हैं, मेरे पास जो भी हैबिट्स हैं, बहुत ही गंदा हैबिट्स है, उसको भी मैं सोच नहीं रहा हूँ, इस 2023 में मुझे ख़त्म करना है, मैंने डिसाइड कर लिया है। क्योंकि गलत चीज़ के लिए ना अब टाइम नहीं है, क्योंकि अभी जो कंडीशन है, तो उसके लेके जो है मैं कुछ ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा। हो सकता है कि 1 घंटा 2 घंटा ही सो पाऊँ, लेकिन मेहनत मुझे ही नहीं, आप सभी को भी करना पड़ेगा, आप सभी को भी करना चाहिए, ठीक है। जो भी, क्योंकि मेरे यहाँ पे जो है
जो भी लोग विजिट करते हैं, देखते हैं मेरे वीडियोस को, 18 साल से 22 साल के बीच में, 18 साल से 25 साल के बीच में रहते हैं, यानी मेरे ही एज ग्रुप के। यानी आप भी कंपटीशन की तैयारी पढ़ाई कर रहे होंगे, 11th 12th ग्रेजुएशन में होंगे, तो आप लोग से भी निवेदन है, जो भी आप पार्ट टाइम में काम करते हैं पैसे के लिए, सेल्फ स्टडी के लिए, सेल्फ स्टडी पॉकेट में कुछ पैसे आ जाएंगे, 4,000 5,000 10,000। तो क्या है ना कि जो आपका वेस्ट टाइम हो, ठीक है, शाम के टाइम में आपका वेस्ट टाइम होता है, चाय पीने चल जाते हैं। मैं तो चाहूँगा चाय आप लोग ना ही पीजिए तो अच्छा, उससे अच्छा दूध गर्म करके पी लीजिए। चाय में निकोटीन भरा रहता है, बहुत ही हानिकारक रहता है हमारे सेहत के लिए। तो अपने स्वास्थ्य को ख़राब ना करें चाय पी के। आप कॉफ़ी पी सकते हो, आप टेटली का जो टाटा का ब्रांड आता है जिसमें निकोटीन फ्री रहता है, वो चाय पी सकते हो आप। क्योंकि क्या है ना कि जो भी हम कमाते हैं उसका 90-80% जो पैसा खर्च होता है वो हेल्थ पे होता है। तो हेल्थ को गड़बड़ ना होने दें, हेल्थ को ख़राब ना होने दें, हेल्थ को केयर करें। और 2023 में मैं ऐसे भी पहले करता था, बीच में छोड़ दिया था, तो एक्सरसाइज को भी एड ऑन करने वाला अपने डेली रूटीन में। और मम्मी का जो कंडीशन है तो उसको रखते हुए, ध्यान रखते हुए, तो मेहनत करना पड़ेगा ज़्यादा, जो टाइम इंगेजमेंट है वो ज़्यादा रहेगा। बट जिस भी प्लेटफॉर्म में मैं काम करूँगा, एक रैपिड बाज़ार में स्टार्ट किया हूँ और वास्ट लेवल पे भी स्टार्ट नहीं किया, बट बहुत जल्द ही रैपिड बाज़ार को मैं वास्ट लेवल पे स्टार्ट करूँगा। तो आप लोग को भी अगर मेरे साथ काम करना है रैपिड बाज़ार में, तो डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर है, उसको मेरे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कीजिए, ओके। और बहुत जल्द मैं एक फ़ोन लूँगा जिस पे आप इस नंबर पे, जो व्हाट्सएप नंबर है उस पर भी आप कॉल कर सकते हो एनी टाइम। तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी क्योंकि मेरे पास 2 फ़ोन रहेगा। तो थैंक यू सो मच मेरे इस वीडियो को देखने के लिए। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने सभी दोस्तों के साथ वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।